चैप्टर 31। चैप्टर का नाम क्या है? प्रैक्टिकल फायरमैनशिप। प्रैक्टिकल फायरमैनशिप। अब भूमिका देखो इसकी समरी। अग्निशमन कार्यों की सफलता के लिए, अग्निशमन के जो काम होते हैं उनकी सफलता के लिए अग्निशमन में कार्य करने वाले अधिकारी, अग्निशमन में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी एवं अन्य सदस्यों की कार्यकुशलता, अपने कार्य की पूर्ण जानकारी होना, अपने काम की पूर्ण जानकारी होना है। अपने कामों में निपुण तब होगा जब उसे कार्यों का पूरा ज्ञान हो। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है एक अच्छे फायरमैन में क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर 1, शारीरिक रूप से स्वस्थ, ताकि अधिक क्षमता ताकत वाले काम कर सके, जैसे फायर के समय लंबे समय तक फायर फाइटिंग करते रहना। ये हो गया भाई शारीरिक रूप से स्वस्थ। नंबर 2, मानसिक रूप से सतर्क, उसमें तुरंत सोचने की शक्ति एवं फायर के समय खतरों को देखकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3, पूर्ण रूप से अनुशासित, अग्निशमन कर्मचारियों में ऊंचे दर्जे का यानी अनुशासन होना चाहिए, काम सीखने की भावना होनी चाहिए और वह साहसी यानी कि निडर, शांत स्वभाव का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फायरमैन की फायर स्टेशन लेवल पर क्या ड्यूटी होती है। आंसर नंबर 1, ड्यूटी पर रिपोर्ट के बाद सभी अप्लायंसेस यानी कि सभी गाड़ियों को उनके सामान रखा हुआ सामान, गियर आदि को चेक करने के बाद कोई कमी है तो उसका रिपोर्ट करना चाहिए। नंबर 2, सभी ड्रिल प्रोग्राम के अनुसार होनी चाहिए। हम एक प्रोग्राम निकालते हैं जब फायर स्टेशन में लग जाते हो, चले जाओगे ड्यूटी पे, एक प्रोग्राम निकालते हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक होज ड्रिल होगा, फिर लैडर ड्रिल होगा या पंप ड्रिल होगा। तो ये है प्रोग्राम के अनुसार होनी चाहिए। साथ साथ सभी प्रकार के दस्तावेज एवं रजिस्टरों का भी रख रखाव हमने करना चाहिए। रजिस्टरों में कौन कौन से होते हैं डॉक्यूमेंट में? अक्यूरेंस बुक, जीडी बोलते हैं इसको, जर्नल डायरी, जिसमें जो रोजनामचा में लिखा जाता है, हिंदी में रोजनामचा भी बोल देते हैं। दैनिक कार्यवाही, जो सारा दिन में कार्रवाई होती है 24 घंटे के अंदर। अक्यूरेंस बुक, होज कार्ड रजिस्टर, वाहनों एवं पंपों की लॉग बुक, स्टॉक रजिस्टर, संती ड्यूटी रजिस्टर, इक्विपमेंट टेस्टिंग रजिस्टर। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है फायरमैन का मुख्य कर्तव्य क्या होता है। फायरमैन का मुख्य कर्तव्य अग्नि दुर्घटना में जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है तथा अन्य दुर्घटनाओं में भी प्राणी की सेवा करना है। क्वेश्चन अगला पूछा टर्नआउट किसे कहते हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए फायर सर्विस की गाड़ी, कर्मचारी जल्दी से जल्दी भेजना, इसी कार्रवाई को टर्नआउट कहते हैं। यह 20 से 30 सेकंड का उत्तम माना गया है। 20 से 30 सेकंड में गाड़ी निकल जानी चाहिए। इसी अगला क्वेश्चन पूछता है इसमें प्रैक्टिकल फायरमैनशिप में टोपोग्राफी से क्या समझते हो, यानी कि टोपोग्राफी क्या होता है। ध्यान से देखो, टोपोग्राफी का मतलब है यानी कि अर्थ है किसी स्थान का नक्शे में विवरण। फायरमैन को अपने स्टेशन के क्षेत्र में भली भांति परिचित होना चाहिए, जैसे नगर के मोहल्ले, उसमें बसने वाली आबादी, पहुंचने के लिए सुविधाजनक रास्ते, नगर के बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान, कार्यालय, स्कूल, होटल, धर्मशालाएं, अस्पताल, सिनेमाघर, फैक्ट्रीज, मिल, गोदाम, पेट्रोल पंप, विस्फोटक पदार्थों के स्टोर जहां दुर्घटना हो सकती है। पानी के साधन कहाँ कहाँ पर हैं, कहीं भी फायर कॉल हो जाती है जब हमने पता होना चाहिए पानी के साधन कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे नहर, तालाब या स्टैटिक टैंक आदि। उपरोक्त टोपोग्राफी को जब दिमाग में बिठा लोगे, भली भांति परिचित होने पर ही फायरमैन अपने कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकता है। भली भांति जब भी करेगा जब उसके दिमाग में वो टोपोग्राफी पूरी। अब यहाँ पर तुम्हारा मतलब है सेफ्टी ऑफिसर से जहाँ भी इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्रीज की पूरा नक्शा अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है। जैसे अस्पताल में चले गए, मैंने पहले ही बताया तुम्हारे को, अस्पताल में चले गए, वहाँ पर चप्पे चप्पे एक रूम में एक्सरे रूम कहाँ है ना, और वो MRI मशीन कहाँ कहाँ पर रखी है, इमरजेंसी डॉक्टर कहाँ बैठता है, रिसेप्शन वाले कहाँ बैठते हैं, तो टोटल कितने मंजिल का ये जो हॉस्पिटल है हमारा, कितने रूम है यहाँ, ठीक है, कितने बेड का हॉस्पिटल है हमारा, जनरेटर कहाँ पर रखा है इसका। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें हमारा जो है टोपोग्राफी का मतलब जो है ज़्यादातर वहाँ पर तुम्हारा ये प्राइवेट नौकरी करने में भी काम आएगा और सरकारी नौकरी करने में तो काम आएगा। ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन ये पूछता है फायर कॉल, यानी कि फायर कॉल जब तुमने प्राप्त कर ली, यानी कि आग की जगह जहाँ अग्नि दुर्घटना पर जाते समय कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कोई एक्सीडेंट हो जाता है
ये आंसर है इसका। यदि एक्सीडेंट मामूली है यानी कि छोटा है, यदि हमारी गाड़ी जाने योग्य हो तो एक फायरमैन को फर्स्ट एड बॉक्स के साथ वहाँ उतार दिया जाएगा और गाड़ी घटनास्थल की ओर चली जाएगी। उस फायरमैन का कर्तव्य होगा घटनास्थल पर घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देकर नज़दीकी अस्पताल के लिए रवाना कर दे। आ रहा हूँ, नज़दीकी अस्पताल के लिए रवाना कर दे तथा दुर्घटना की सूचना फायर स्टेशन को दे। कहाँ पर देगा? फायर स्टेशन को दुर्घटना की सूचना भी देनी है। नंबर 2, ध्यान से देखो इधर, यदि दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट गंभीर हो गया है, तुम्हारी गाड़ी से गंभीर एक्सीडेंट हो गया है तो घटनास्थल पर नहीं जा सकती आपकी गाड़ी, तो फायर स्टेशन पर सूचना देकर फायर स्टेशन में सूचना भेजो, दूसरा टर्नआउट भिजवाने की सूचना वहाँ पर दें कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और हमारी गाड़ी जाने के लायक नहीं है, दूसरा टर्नआउट वहाँ पर भेज दो। अब क्वेश्चन अगला पूछता है, दुर्घटना स्थल पर जाते समय टायर पंचर हो जाए तो क्या करें? टायर पंचर हो गया तो क्या करें? ध्यान से सुनो। ऐसी स्थिति में घटनास्थल पास हो यानी कि नज़दीक ही रह गया है, पास हो तो आवश्यक उपकरण लेकर पैदल ही पहुंचना चाहिए, पैदल ही पहुंचना चाहिए। यदि घटनास्थल दूर हो तो फायर स्टेशन में सूचना देकर दूसरा टर्नआउट मंगवा लेना चाहिए। समझ में आई? क्वेश्चन पूछता है, अग्नि स्थल पर जाते समय कहीं ट्रैफिक जाम हो जाए तो क्या करना चाहिए? ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति में गाड़ी को दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि गाड़ी को वापस करना मुश्किल हो तो फायर स्टेशन में सूचना देकर दूसरा टर्नआउट किसी दूसरे रास्ते से भिजवाना चाहिए। दूसरा टर्नआउट दूसरे रास्ते से, कि हम यहाँ जाम में फंस रहे हैं, इस रास्ते से मत आना, आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अग्निस्थल पर जाते समय अलार्म यानी कि सायरन बजाने का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है इसकी? सायरन बजाने से रास्ता साफ हो जाएगा, रास्ता चलने वाले एक और हट जाएंगे। नंबर 2, दुर्घटना में फंसे व्यक्ति घंटे या सायरन की आवाज़ से हौसला बढ़ेगा, उनको बचा लिए जाने की आशा उत्पन्न हो जाएगी, उनके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक कि हमारे को बचाने वाले कोई ना कोई आ रहे हैं, सायरन की आवाज़ सुनने की ये उपयोगिता होती है।